आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10 का फिजिक्स का चौथा पार्ट लेकर आया हूं और इस पार्ट में आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन के नियम को व्याख्या कराने वाला हूं। ऐसा तरीका से बताऊंगा कि आप लोग को सीधा दिमाग में बैठ जाएगा। और इससे पहले मैं 3 पार्ट बना चुका हूं। अगर आप वो 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले उस पार्ट को देख लीजिएगा। आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, आपतन बिंदु क्या होते हैं, सारी छोटी छोटी बातों को मैं डिफाइन कर चुका हूं। तो पहले आप लोग उस पार्ट को देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा। आपको जीवन में आप कभी इस क्वेश्चन को भूल नहीं पाइएगा, या प्रकाश के परावर्तन के कभी नियम को भूल नहीं पाइएगा। अगर आपको ये नियम आ जाता है तो इसके बाद न्यूमेरिकल बनाने में थोड़ी कठिनाई नहीं होगी, थोड़ा भी कठिनाई नहीं होगा। तो चलिए पहले इसको देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रथम नियम क्या है? तो कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब या खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। भाई क्या है? तो बोला है कि एक आप लोग दर्पण लीजिए या कोई समतल सतह, तो बोलता है इसको कलई कर दे रहे हैं, पेंट कर दे रहे हैं। तो कहता है आपतित किरण और परावर्तित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण और टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण बता चुके हैं, पार्ट 3 देख लीजिएगा। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु किसे कहते हैं? जिस जहां आपतित किरण जिस सतह से टकराती है ना, उसी को बोलते हैं आपतन बिंदु। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब नॉर्मल, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होता है। फिर से, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या बोला? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही सतह में होते हैं, प्रथम नियम। दूसरा कहता है आपतन कोण, सॉरी आपतन कोण, कोण छूट गया, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो आपतन कोण किसे कहते हैं? तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण, आपतन कोण को आई द्वारा सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को आर द्वारा। तो बता चुके हैं, तो पहले प्लीज उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, अर्थात इसमें आप लोग लिख सकते हैं ऐसे नीचे कि एंगल I इक्वल टू एंगल R। यह आपको बहुत काम करेगा न्यूमेरिकल बनाने में। क्या काम करेगा? तो आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा छोटा छोटा, क्या पूछेगा? तो बोलेगा ये आपतित किरण हुआ, क्या हुआ? परावर्तित, जिसमें अपना से अभिलंब डालते हैं, काल्पनिक रेखा होता है। अभिलंब क्या होता है? काल्पनिक, कल्पना करके लंब डालते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं अभिलंब। तो आप तो कहेगा आपतन कोण अगर 40 डिग्री है, आपतन कोण कितना डिग्री है? 40 डिग्री। तो कहेगा परावर्तन कोण कितना होगा? तो अभी बताए ना कि आपतन कोण के बराबर होता है परावर्तन कोण। मतलब अगर यह 40 है तो ये भी कितना होगा? 40 डिग्री होगा। अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 50 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। मतलब आपतन कोण जितना होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा, अर्थात आई जितना होगा उतना ही आर होगा। तो इसके बाद चलिए हम पहले छोटे छोटे न्यूमेरिकल को देखते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में टपक जाते हैं। और बोर्ड ही नहीं, आगे कंपटीशन एग्जाम में जाइएगा तो बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल देंगे। अब बच्चे लोग डर जाते हैं कि यार हमको तो न्यूमेरिकल आता ही नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल आपके नस नस में समाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल को देखते हैं। जैसे जैसे टॉपिक आएगा उसी टॉपिक के हिसाब से न्यूमेरिकल भी बताते चलेंगे। और बाद में पढ़ने से देखिए क्या होता है कि थ्योरी पहले पढ़ लेते हैं, बाद में चैप्टर खत्म होने के बाद न्यूमेरिकल पढ़ते हैं ना, तो कितने बच्चे को थ्योरी भूल जाता है, कितना बच्चा कंसेप्ट उसको पता नहीं रहता, पता रहता है बट उसको देखता नहीं है।
तो अभी ही कराते चलेंगे, तो उसी समय जब अपना नोट्स बनाइएगा तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए न्यूमेरिकल को देखते हैं। न्यूमेरिकल में यहाँ पर आप लोग हेडिंग दीजिएगा न्यूमेरिकल। क्या दीजिएगा? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल्स का हिंदी होता है आंकिक प्रश्न। क्या होता है? आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न। इसमें भी कुछ मैथ आता है। फिजिक्स इज द मैथमेटिक्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। तो ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल देखिए, पहला आप लोग एक डायग्राम बनाइएगा और इस डायग्राम को खूब बढ़िया से पहले बना लीजिए। बनाने के बाद न्यूमेरिकल बनाया जाएगा। और डायग्राम में बहुत ज्यादा मात्रा में कंसेप्ट है। तो ये हुआ आपतित किरण, और आके टकराया, टकराने के बाद फिर रिफ्लेक्ट होगा तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। और इस पर एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे, इस पर एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे जिसको बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। इसका नामकरण करते हैं। इसको ओ मान लीजिए, आपतन बिंदु। ए ओ बी, नॉर्मल को एन द्वारा डिनोटेट कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। सारा का सारा बात मैं बता चुका हूं। और इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। इसको क्या बोलेंगे? आर। क्या बोलेंगे? आर। तो देखिए, अब हुआ कि आपतन कोण, परावर्तन कोण, इतना ही से न्यूमेरिकल नहीं पूछते हैं। इतना ही से न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, आपको पहुंचा देगा मैथमेटिक्स में। तो कैसे बनाइएगा? तो देखिए खूब गौर से। अब करेंगे क्या? तो ई मेरा क्या है? तो इसको बोलते हैं दर थीटा एंगल। क्या बोलते हैं? थीटा। बता रहे हैं सबको, सबका नाम क्या रखेंगे। इसको भी बोलते हैं थीटा। इसको भी क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। ये भी थीटा है। अब बात क्या है, अगर इस लाइन को, अगर आप इस लाइन को, अगर यह टकरा कर नहीं मुड़ता तो यह लाइन कहां चला जाता? ऐसे सीधे निकल जाता। अगर नहीं टकराता ऐसे सीधे ना निकल जाता? बोलिए ना, ऐसे निकल जाता। अगर यह नहीं टकराता, इसको थोड़ा छोट कर दे रहे हैं, अगर यह नहीं टकराता तो सीधे निकल जाता। तो सीधे निकलता तो आप लोग मैथ में पढ़े हैं ना, एक सीधे रेखा पर, एक स्ट्रेट लाइन पर कितना डिग्री का एंगल बनता है? तो आप लोग बोलिएगा 180 डिग्री का। कैसे? तो एक सीधी रेखा खींच दीजिए, देखिए इस पर एक लंब डालिएगा। तो जब लंब डालते हैं ना, एगो खड़ी होती है, एगो पड़ी होती है, वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 90 इधर बना और 90 इधर बना। तो ईगो में पढ़ाया था, पाइथागोरस में पढ़े हैं। इसको मिलाइएगा तो वही, अब इसको मिटा दीजिए तो समकोण त्रिभुज बना। इधर भी इसको मिटाइएगा तो इधर क्या ही बन जाएगा? समकोण त्रिभुज बना। तो एक लाइन पर कितना डिग्री का एंगल बनता है स्ट्रेट लाइन पर? तो 180 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा, इसको खूब गौर से आप देखिएगा, खूब गौर से, इसको खूब गौर से आप ऐसे देखिएगा, ऐसे मिलाइएगा ले आके, खूब गौर से देखिएगा। तो यहाँ पर कितना डिग्री का वैल्यू होगा? कितना डिग्री यहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए, एक लाइन पर 180 नहीं बनेगा, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 180। तो एक इसका नाम सी रख दीजिए। क्या रख दीजिए? सी। क्या रख दीजिए? सी। तो देखिए एक रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पर थीटा क्या है? यहाँ वेयर, मतलब जहां, थीटा क्या है? तो थीटा है दर्पण कोण। थीटा क्या है? दर्पण कोण। एंगल ऑफ मिरर। आई क्या है? तो आपतन कोण। आपतन कोण, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट। आर क्या है? परावर्तन कोण। आर क्या है? परावर्तन कोण। एंगल ऑफ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और डी क्या है? विचलन कोण। विचलन कोण। एंगल ऑफ
एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसको हम लोग इसको ये पूरे को यहां से यहां तक ये पूरे को हम लोग डी द्वारा डिनोटेट करेंगे। किसके द्वारा? डी द्वारा। और तो ये जितना थीटा है दर्पण के साथ ये भी उतना ही बनेगा, लेकिन इसको हम लोग डी द्वारा बोलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, थीटा क्या है? तो ये बोलेंगे दर्पण और आपतित किरण के बीच बने कोण को दर्पण कोण बोलेंगे। दर्पण और आपतित किरण के बीच बने कोण को दर्पण कोण बोलेंगे, इसको थीटा द्वारा डिनोटेट करेंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण बोलेंगे, उसको आई द्वारा डिनोटेट करेंगे। आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, उसे आर द्वारा डिनोटेट करते हैं। और परावर्तित किरण और आपतित किरण जैसे जहां से विचलित हुआ है, जहां जाकर अगर वास्तव में मिलता, उसको बोलते हैं हम लोग विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पे तो हम लोग को मैट्रिक लेवल में दो ही पढ़ना है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। लेकिन ऐसा पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन कितना हो घुमाए कोई हमको दिक्कत ना हो, सोच में ना पड़ जाए कि इसको पढ़े नहीं है। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन चलिए चलाते हैं। पहले रिलेशन इसका देख लीजिए, रिलेशन क्या होता है। फर्स्ट रिलेशन देखिएगा, तो एंगल आई के बराबर होता है एंगल आर। तो दोनों मिलकर एंगल आई प्लस एंगल आर आपस में क्या होता है? बराबर होता है। सॉरी, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। यहां पर देखिएगा, इस फिगर को देखिए, ऐसे देखिएगा, ऐसे रेड वाले को जो उगा रहे हैं इसको देखिए, ऐसे इसको मिलेगा तो क्या बनेगा? 90 डिग्री का कोण। मतलब यहाँ पर एक और फॉर्मूला बना कि आपतन कोण यानी आई और थीटा मिलकर बनेगा 90 डिग्री। कितना बनेगा? 90 डिग्री। देखिए ना, दोनों मिलकर के कितना बनता है? 90 डिग्री। ये दोनों मिलकर कितना बनता है? ऐसे फिगर पड़े है ना, तो देखिएगा तो कितना डिग्री का होता है? 90 तक काट देंगे तो ये बना 90 डिग्री। ये वही रिलेशन हुआ। इसी तरह का एक और रिलेशन हो जाएगा, आई से बना है तो आर और थीटा का रिलेशन होगा, वो भी कितना होगा? 90 डिग्री का ही होगा। और एक और सबसे बेटर जो रिलेशन है, यह आपका रिलेशन होगा तीनों का। तो आई आर डी यानी एंगल आई, एंगल आर और एंगल डी मिलकर हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री। इसमें तो एंगल आई एंगल आर आपस में क्या होता है? बराबर होता है। मतलब इसको बोल सकते हैं 2i प्लस डी बराबर 180, या ऐसे इसको ऐसे बोल सकते हैं 2i प्लस एंगल डी का है 2i। तो ये दोनों आपस में बराबर होता है, तब 2y नहीं लिख सकते हैं। आई इसमें देखिए बराबर 180, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं 2r। जब 2y बनाएंगे तो 2r नहीं बना सकते हैं, तो 2r प्लस डी इक्वल टू 180। ये भी आपका रिलेशन ठीक है। तो आपको ज्यादा नहीं, यह 3 रिलेशन आप लोग याद रखिएगा। इसका न्यूमेरिकल चुटकी बजाइएगा तो उड़ जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए क्वेश्चन एक देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? परावर्तन कोण का हमको मान बताना है। तो पहले फिगर देखिए, एक रफ फिगर बनाइएगा। बिना फिगर का आपका न्यूमेरिकल नहीं बन सकता है, बिना फिगर का न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। इसको बोलेंगे आपतित किरण, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। इसी के बीच में एक सीधा लाइन खींच देंगे, उसी को बोलेंगे अभिलंब। तो इसको बोलते हैं आपतन कोण, दिमाग में रखिए। इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो बोला है कि आपतन कोण का मान 45, मतलब आपतन कोण को आई बोलते हैं, यानी आई का मान 45। तो बोला परावर्तन कोण कितना होगा? तो अभी आप पढ़े ना प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम पढ़े हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो बराबर हुए तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। मतलब इसको बनाएंगे तो ऐसे लिखेंगे, दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो ऐसे ही मार दीजिएगा, दोनों बराबर होता है। लेकिन बनाने के लिए पूछे तो लिखेंगे दिया है आपतन कोण बराबर आपतन कोण। तो आपतन कोण को शॉर्ट में क्या लिखिएगा? आई। आई का मान हुआ 45 डिग्री। तो बोलेगा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण को क्या बोलिएगा? आर बराबर डॉट डॉट निकालना है। तो हम पढ़े है ना कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर
तो एंगल आई का मान कितना है 45, तो एंगल आर का मान कितना होगा, तो आर का मान नहीं आ गया 45, इसको सीधा लिखेंगे तो इसलिए एंगल आर इक्वल टू 45 डिग्री। पहला क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण 40 डिग्री है तो आपतित किरण द्वारा दर्पण के तल पर बनाया गया कोण कितना होगा, ऐसे बता दीजिएगा बिना फिगर का, कभी नहीं, संभव ही नहीं। तो इसके लिए फिगर बनाइएगा, इसको बोलिएगा आपतित किरण है, इसको बोलिएगा परावर्तित किरण है, इसमें लंब डाल दीजिएगा, तीन काम तो करिएगा। इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसमें आई लिखिएगा, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, इसमें आर लिखिएगा। अब बात क्या है कि कहता है आपतन कोण 40 डिग्री है, तो आपतन कोण मतलब आई का मान दे दिया 40 डिग्री, तो बोला है आपतित किरण द्वारा, यही ना आपतित किरण है, आने वाली किरण, आपतित किरण द्वारा दर्पण के तल, तो दर्पण का तल ही ना है, ये ना दर्पण है, तो दर्पण के यहां तक, यहीं तक मिला लीजिए, दर्पण के तल पर बनाया गया कोण, तो तल पर बनाया गया कोण थीटा, उसी को बोलते हैं दर्पण कोण। क्या बोलते हैं, दर्पण कोण। तो बोला है यहां पर कितना होगा, तो आप तो कहिएगा कि आई जितना उतना ही आर हुआ, जितना आई का मान हुआ आपतन कोण उतना ही कितना हुआ आर। तो ये तो पूछता तब धाए तो बोलते कि सर दोनों बराबर हुआ, लेकिन ये बराबर नहीं है। इसके लिए देखिए, अगर आप इस फिगर को देखिए, यहाँ पे खड़ा हुआ है, हम भी खड़ा किए, अब ऐसे मिलाइएगा तो ये समकोण त्रिभुज ना बना, और समकोण त्रिभुज के इस कोना पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। कितना बनता है, 90 डिग्री का। तो आपको रिलेशन बताए हैं ना कि आई और थीटा मिलके कितना बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ए वाला थीटा, आई वाला आई मिलकर के कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। तो देखिए इसको जब आप सॉल्यूशन करिएगा तो आई का मान दिया है, एंगल आई का मान 40 डिग्री, तो पूछा है एंगल थीटा, थीटा क्या है, इसी थीटा को बोलते हैं दर्पण कोण, यानी दर्पण के तल पर बनाया गया कोण। तो हम दोनों का रिलेशन जानते हैं, इसलिए एंगल आई प्लस एंगल थीटा बराबर 90 डिग्री, यही ना रिलेशन होता है, याद रखिएगा। तो आई का मान दिया है 40 डिग्री, तो एंगल थीटा का मान क्या होगा, तो पता नहीं, तो हो जाएगा समीकरण पड़ेगा ना, प्लस वाला जब पक्षांतर करते हैं तो प्लस वाला जाकर कौन चीज में चला जाता है, माइनस हो जाता है, कौन चीज जाता है, माइनस। तो प्लस में 40 है तो कौन चीज में हो जाएगा, माइनस में 40, तो इसलिए एंगल थीटा इक्वल टू 50 डिग्री, कितना डिग्री, 50 डिग्री। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाय फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेलवे में कई बार पूछ चुका है। कहता है यदि आपतित किरण तल के साथ मतलब दर्पण के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण क्या होगा। फिगर बना लीजिएगा, यह गलती कभी मत करिए कि बिना फिगर का टाइम पास करे, टाइम पास करिएगा कुछ नहीं होगा। तो देखिए आपतित किरण, यही ना आपतित किरण हुआ, और तल के साथ, यह तल हुआ, तो पूछा है तल के साथ, आपतित किरण तल के साथ, आपतित किरण तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो बोला आपतन कोण, सॉरी परावर्तन कोण का मान, परावर्तन कोण इसको ना बोलते, अब तो कहेगा सॉरी तो और घबरा गया। अब आपतन कोण पता रहता तो आप लोग बोल देते परावर्तन कोण उतना ही होगा, इसमें होगा कैसे, तो आपतन कोण जब तक पता नहीं होगा तब तक क्या परावर्तन कोण निकाल लीजिएगा, नहीं। तो अभी जो रिलेशन बताया उसी रिलेशन से चलिएगा तभी जाके संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल आई आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो पहले आप इस फिगर से चलिए, यहां से पहले आप यहां से चलिए, यहां से समकोण त्रिभुज से चलिए, त्रिकोणमिति का भी वीडियो डाल दिया है, नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। तो देखिए यहां पर चलिएगा तो थीटा का मान कितना दिया है, चूंकि यानी देयरफॉर कितना दिया थीटा का मान 60 डिग्री, और आई का मान दिया है, तो आई का मान ना दिया है, हमको आई थोड़े फाइंड आउट करना है, हमको आर फाइंड करना है। तो भाई जब तक आई ना पता होगा तब तक आर नहीं पता होगा, तो आई कैसे पता करेंगे, तो आई पता करने के लिए हम जानते हैं ना कि एंगल आई प्लस थीटा मिलकर होता है 90, ये दोनों मिलकर कितना होता है, ये 90 ना होता है, देखिए ना यहाँ पर 90 होता है, 90 दोनों मिलके, तो दोनों खंड मिलके इहो आई हो मिलकर ना 90 है, तो मतलब थीटा और आई दोनों जुट कर 90 है। तो देखिएगा तो आई का मान हम पहले निकाल ले रहे हैं,
तो थीटा का मान 60 है, तो थीटा को हटा देंगे और जगह पर 60 लगा देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। तो हो जाएगा एंगल आई बराबर, मतलब खाली आई लिख दीजिए, एंगल का सिंबल मत बनाइए। तो आई बराबर 90, आई प्लस में है तो उधर जाएगा, बराबर को जब पार करेगा तो साइन बदलता है समीकरण में। अब देखिए, तो इसलिए आई बराबर कितना डिग्री आया, 30 डिग्री। आई बराबर 30, मतलब हमको यह पता हो गया 30। हाँ, अभी आप पढ़े थोड़ा देर पहले, प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम कहता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर, मतलब आई जितना होगा उतना ही क्या होगा, आर। तो आई का मान जब 30 हुआ तो यूं तो कितना होगा, 30 ना होगा। तो इसलिए लिख देंगे एंगल आर इक्वल टू बराबर एंगल आई। तो एंगल आर बराबर आई का मान कितना है, 30। तो हो ना गया हमको, यानी परावर्तन कोण हुआ 30। तो चलिए अब विचलन कोण देखेंगे। इसके बाद क्या देखेंगे, विचलन कोण। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए और नोट्स बनाते जाइएगा। तो आइए फ्रेंड्स, एक बहुत ही जबरदस्त न्यूमेरिकल है, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। कहता है यदि आपतन कोण का मान 50 डिग्री है। तो चलिए फिगर बना दिए हैं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, ज्यादा समय ना लगे, कुछ थोड़ा समय में ज्यादा नॉलेज ले लीजिए। तो आपतन कोण ये हुआ, परावर्तन कोण हुआ, आई विचलन कोण। विचलन कोण कैसे कहे कि यह प्रकाश की किरण जो आ रही थी या जो जा रही थी, अगर दर्पण नहीं होता तो इसी तरह सीधे निकल जाती, तो दर्पण की वजह से न टकरा कर चली गई, तो इसी को बोलेंगे विचलन किरण है, विचलित होगा है, मतलब यहाँ से विचलित हो गया है, तो इसी को बोल देंगे विचलन कोण। यानी यह कितना डिग्री पर जाके घूम गया, आना तो चाहिए था यहाँ पर इसको, लेकिन यह उसी वहीं से मुड़ गया, तो कितना यहाँ से कितना विचलित हुआ, यहाँ से कितना डिग्री विचलित हुआ, कितना मुड़ा है, यही बताना है। तो देखिए करेंगे क्या। अभी आप 9th में भी पढ़े होंगे मैथ में, इसके पहले भी थोड़ा देर पहले बताया हूं कि एक ही रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनता है। बाबू कितना डिग्री का बनता है, 90। खूब गौर से देखिए, खूब गौर से देखिएगा। तो भाई सीधा रेखा ऐसे है, इस पर वो खड़ी है, तो जहां एक लाइन हुआ ऊपर खड़ी होती है वहां पर 90 डिग्री, कितना डिग्री, 90। तो 90 कितना हो जाएगा, 180। यानी एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 180। और वही रेखा पर, उसी सीधी रेखा पर आप कितना रेखा खींच लीजिए, मन करे जितना मन करे उतना खींच लीजिए। सब कितना 90 डिग्री को ना 180 डिग्री को ना बांटिएगा, 180 डिग्री को ना बांटिएगा, तो 180 बार खींच सकते हैं। तो देखिए करेंगे। तो यहाँ पर हमको आपतन कोण दिया है, मतलब आई का मान दिया है, शॉर्ट में लिखिएगा। तो जब आई दिया है तो हमको तो आर भी पता हो गया, क्या कि एंगल आई के बराबर कौन होता है, एंगल आर होता है। तो आई 50 हुआ, तो एंगल आर भी कितना हुआ, 50 डिग्री हुआ। कितना हुआ, 50 डिग्री। तो पूछा है हमको डी कितना होगा, डी फोर, डॉग नहीं, डी फोर एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। तो ये तीनों का रिलेशन होता है एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये है, इस पर 180 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का, 180। तो आई का मान भी है 50 और आर का मान भी है 50। निकालना क्या है, डी का मान। तो 50 50 जोड़िएगा तो कितना होगा, 100। और डी निकालना है तो डी तो रहने दीजिएगा। अब देखिए इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में 100, तो हो जाएगा एंगल डी इक्वल टू 80 डिग्री, यानी 80 डिग्री। कितना विचलित हुआ, 80 डिग्री। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इसके बाद मैं प्रतिबिंब को क्लियर कराऊंगा। प्रतिबिंब जिसको इंग्लिश में इमेज बोलते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और कमेंट के द्वारा बताइए कि हाँ समझ में आ रहा है। तो मैं ऐसे ऐसे बहुत सारा वीडियो बनाते रहूंगा। थैंक यू।